देख सकते हैं कि तबाही के बाद का मंजर क्या है और जब तबाही हुई उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा। उसके लिए आपको पहली तस्वीर देखनी चाहिए और पहली तस्वीर को समझाने की मैं आपको थोड़ी सी कोशिश करता हूं। धराली में किस तरह से बादल फटा और कैसे बहाव यहां पर आया है। इस नदी को जब आप देखेंगे तो सामान्य धारा इसमें नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस तस्वीर को आप देखेंगे, अभी तक आपको सामान्य धारा नजर आ रही होगी, लेकिन अचानक यहां पर पानी का सैलाब बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। ये देखिए कितनी तेजी के साथ ये एक तरह से जहां बादल फटा होगा, पानी इकट्ठा हुआ होगा और फिर नदी में अभी तक सामान्य बहाव है, लेकिन यहां पर देखिए ये है वो विध्वंसक बहाव जो पूरे के पूरे गांव पर बहुत भारी पड़ा है। और धराली में जब बादल फटा होगा तो लोगों पर क्या बीती होगी, ये बहाव बता रहा है कि कितनी तेजी के साथ यहां पर पानी आया है। और पानी का ये फ्लो जब अचानक एक साथ कई घंटों की बारिश एक जगह पर हो जाती है, उस घटना को हम कहते हैं बादल फटना। और जहां बादल फटते हैं वहां पर नुकसान कितना ज्यादा होता है। ये तस्वीर देखिए, ये बॉक्स में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये पानी का फ्लो इतना तेज है जैसे किसी डैम से सीधा पानी छोड़ दिया जाता है, उससे भी कई गुना ज्यादा फोर्स इस पानी का लग रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तस्वीर को आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए कि स्थिति बनी कैसे वहां पर लोगों के लिए ये स्थिति नुकसानदायक हो गई। इस बॉक्स के अंदर जब आप देखेंगे पानी का फ्लो अचानक बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। अमूमन जब डैम से पानी छोड़ा जाता है पूरे फोर्स के साथ, ये नई तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि गांव वालों पर क्या बीती होगी जब वहां पर बादल फटा है। ये देखिए, ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ये तस्वीर जरा देखिए, इस तस्वीर को कहते हैं विनाश, इसको कहते हैं बहाव, इसको कहते हैं प्रचंड पानी का वेग। और इसको तस्वीर को आप देखेंगे तो आप देखिए कि यहां पर बहुत सारे मकान, बहुत सारे स्ट्रक्चर पहले बने हुए थे जब इस तस्वीर को हमने आपको शुरुआत में दिखाया, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर पानी में डूब गए, बहते हुए चले गए, क्योंकि प्रचंड वेग के साथ यहां से पानी बहता हुआ नजर आया। और फिर इसके बाद की कहानी क्या रही होगी उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तबाही के बाद की तस्वीर है। ये जरा अंदर देखिए, कई गाड़ियां इसके अंदर डूब गई हैं, कई मकान डूब गए, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये है वो प्रचंड वेग जिसकी वजह से धराली में बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखिए पानी किस तरह से आ रहा है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई विजुअल बना रहा है, तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें किसी को भी डरा देंगी। ये देखिए, हम जिसकी बात कर रहे थे, यहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर, बड़े बड़े मकान, कुछ होटल बने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ये पानी आता है तो ये देखिए, ये सबसे पहले इसने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा और इसके बाद सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। ये सैलाब जो उतरा है ऊपर से, और इसीलिए जी न्यूज आपको ये लगातार बता रहा था कि आपको पहाड़ों पर जाने से बचना चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है कि कभी भी बादल फट जाते हैं, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, ये पहाड़ पर क्यों पहाड़ जैसी दिक्कतें होती हैं, ये बरसात के सीजन में पता चलता है। बाकी मौसम में पहाड़ पर जीना बहुत आसान और सुकून भरा नजर आता है, लेकिन बरसात उनके लिए कई बार मौत लेकर सामने आती है। और ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तबाही से पहले और तबाही के बाद। अब इस तस्वीर को आप देखिए, दोनों एंगल से ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है। इसको भी देखिए, धराली में जब बादल फटा, लोगों ने कुछ मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन जितना वीडियो हमारे पास आया है वो ये बताने के लिए काफी है कि लोगों का सामना सीधी मौत से हुआ है, पानी के प्रचंड वेग से हुआ है। और जब पानी इस रफ्तार के साथ बरसे, जब बादल फटे तो स्थिति होती क्या है, ये जरा देखिए। अब तबाही के बाद की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ये सब कुछ एक तरह से रेले में तब्दील हो गया, क्योंकि सिर्फ पानी नहीं आता, पानी आए तो भी गनीमत है, सिर्फ पानी इतने वेग के साथ नहीं आता, वो अपने साथ बोल्डर लेकर आता है, वो अपने साथ बड़ी बड़ी लकड़ियां, बड़े बड़े पेड़ लेकर आता है, और फिर वो मलबा वहां पर जमा हो जाता है। और एक जिस तरह से दोआब हो जाते हैं और दोआब में मिट्टी जम जाती है, उसी तरह की तस्वीर तबाही के बाद नजर आ रही है कि पूरा का पूरा गाद, मलबा, मिट्टी, पत्थर, सब कुछ उस स्ट्रक्चर के ऊपर जमा हो गए, उन लोगों के घरों, मकानों, दुकानों और होटल के ऊपर जमा हो गए। ये जरा देखिए, इस तस्वीर को हम आपको दोनों तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर तबाही के बाद का मंजर और तबाही के पहले क्या हुआ। ये जगह जो लोगों के लिए सबसे सुकून भरी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बगल से नदी गुजर रही है, लोग कहते हैं कि बगल से बहुत अच्छा सुंदर व्यू है, लेकिन ये कब भयावह हो गया, जरा ये तस्वीर देखिए।
इतना सैलाब जब लोगों के सामने से होकर गुजरे तो उन पर क्या बीतेगी। और इसके बाद ये केवल पानी नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी मिट्टी है, ऊपर से बोल्डर बह के आ रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर हैं जो आपके मकान को सीधा सीधा ढा देते हैं। ये देखिए यहां पर ये सारे घर आपको नजर आ रहे होंगे, बड़े बड़े मकान हैं, अच्छे बने हुए मकान हैं, पक्के मकान हैं, लेकिन ये देखिए ये पानी की एक मार के साथ सीधे जमींदोज हो गए। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सिर्फ पानी का फ्लो नहीं है, इसके साथ बड़े बड़े पत्थर भी बहकर आ रहे हैं और वो जब कंक्रीट के स्ट्रक्चर से टकराते हैं तो वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर को उखाड़ते हुए आगे की तरफ ले जाते हैं। ये देखिए ये पानी आया, ये देखिए ये घर है, ये देखिए यहां से शुरू हुआ और ये पहला घर है जो चपेट में आएगा। और इसके बाद ये देखिए ये तस्वीर को हमने यहां पे रोक दिया है। अब जरा देखिएगा जैसे ये विजुअल चलेगा, ये जो घर यहां पर बना हुआ है ये पूरी तरह से सबसे पहले जमींदोज होगा और इसके बाद ये जितने भी घर बने हुए हैं उनको नुकसान होगा। और ये देखिए इसमें ये तस्वीर, ये देखिए यहां पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी जान ना बची हो ऐसा लग रहा है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन जितना पानी का वेग है बहुत मुश्किल है कि इन लोगों की जान बची हो। ये लोग भागने की कोशिश यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद की तस्वीर जो है वो डराने वाली है क्योंकि पलक झपकते नैनो सेकंड में जो है वो एक तरह से सब कुछ ये पानी अपने साथ बहाकर ले गया। उत्तरकाशी के धराली में किस तरह से बादल फटा है और बादल फटने के बाद की तबाही। अब मैं थोड़ा सा ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं और इस तस्वीर को थोड़ा सा दूसरे एंगल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये पानी का वेग आ रहा है और यहां पर देखिए यहां पर स्ट्रक्चर बने हुए, इस तरफ ये थोड़े ऊंचाई पर बने हुए स्ट्रक्चर हैं और ये नदी के दूसरी तरफ का जो फ्लो है उस पे आप देखिए ये सब कुछ पानी में डूब गया है। ये देखिए ये पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है और यहां पर एक दो नहीं कई मकान बने हुए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अच्छी इमारतें बनी हुई हैं, सुंदर इमारतें बनी हुई हैं। लेकिन जरा देखिए ये पानी आया यहां से पहली, ये देखिए लोग यहां से भागते हुए आपको नजर आएंगे। इस स्ट्रक्चर को अगर आप यहां से देख सकते हो तो ये लोग अपनी जान बचाते हुए चीखते चिल्लाते हुए उस तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि इन्हें, ये देखिए ये यहां पर लोगों को मौका तक नहीं मिला कि वो कहां भाग पाते, क्योंकि ये नैनो सेकंड्स के अंदर सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो गया। लोग नदी के किनारे जाते हैं, लोग नदी के किनारे रहना चाहते हैं, लोग नदी के किनारे बसना चाहते हैं, लेकिन बरसात में ये उनकी जिंदगी पर भारी पड़ता है और इसीलिए पहाड़ पर जीवन पहाड़ जैसा मुश्किल होता है। हम बार बार कहते हैं कि मॉनसून जितना दर्दनाक पहाड़ पर होता है उतना और कहीं पर नहीं होता है। तो ये तस्वीरें हम आपको देखिए 3 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर हुआ क्या है। और सुनील गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। अनिल गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत आपका जी न्यूज पर। जरा बताइए कि जिस वक्त ये तबाही सर आई होगी, कोई अंदाजा पहाड़ पर हो पाता है कि इस तरह भी बादल फट सकते हैं, या फिर ये इसको अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? तो ये 3 तस्वीरें देखिए इस वक्त आप देख रहे हैं धराली में किस तरह से बादल फटा है, भीषण बाढ़ से तबाही आई है, नदी में कई घर समा गए हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसको देखिए और इस सीजन में कम से कम, इस मौसम में कम से कम, बरसात में कम से कम हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एसयूसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। और सारी की सारी एजेंसी जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। और विनय शंकर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमिश्नर हैं गढ़वाल के। कमिश्नर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। अगर आप प्रथम दृष्टया बता सकें कि वहां पर क्या क्या हुआ है थोड़ा विस्तार से। देखिए ये सूचना आपदा स्टेट आपदा कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई जी। ये जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास एक स्थान है धराली जी, ये मार्केट है और वहां पर धराली खीर गार्ड है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ गार्ड गदेरे होते हैं। वहां पर एक फ्लड आया था
और काफी बड़ी मतलब फोर्स के साथ था। जी जी। और उसमें जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें प्रॉपर्टीज का अधिक नुकसान हुआ है। चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 80-85 किलोमीटर की दूरी पर है, हालांकि वहां पर जो आर्मी है वो तुरंत मूव कर गई थी हर्षिल में, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी टीमों को मूव किया गया है। तो अभी आकलन पूरी तरह से बता पाना संभव नहीं है, और मौके पर हमारे कई रिस्पांस टीम पहुंच भी गई हैं, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू रहता है, और बारिश का मौसम भी चल रहा है अभी। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं हेडक्वार्टर में स्टेट के, तो यहाँ पर भी काफी बारिश का भी मौसम है। तो जैसे ही स्थितियां पूरी तरह से पुष्ट प्राप्त होंगी वैसे ही आप लोगों को इसको अवगत कराया जाएगा। जी, बस कमिश्नर साहब ये जरूर बता दीजिए कि लगभग कितनी आबादी यहाँ धराली के इस मार्केट के आसपास रहती है, या कितनी बड़ी रिहायश है?